हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि ड्राइंग का कार्य करने के लिए पेंसिल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उपकरण है। तो आप इसके उपयोग के बारे में तो आप जानते हो कि कोई भी लाइनें खींचने के लिए या किसी भी आकृति को बनाने के लिए या कच्चा चित्र बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जाता है। और हम आपके लिए बताते हैं कि कौन कौन से जो उपकरण हैं जिनका उपयोग हम ड्राइंग कार्य करते समय करते हैं। ये अपनी इसका रेजर होता है, यानी कटर होता है, जिससे हम इसको छीलते हैं, ठीक है। और ये इसकी रबड़ होती है, यानी इसको रफ कार्य करने के लिए, यानी रफ करने के लिए, मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो हैं ये सेट स्क्वायर हैं, सेट स्क्वायर सेट। एक सेट में दो होते हैं और इनका उपयोग क्या होता है, जैसे मान लो हमें कोई सीधी लाइन खींचनी हो तो हम इसको इस प्रकार जमा कर, ये देखो जैसे हमने इसको जमाया है और हमें लाइन खींचनी है तो हम इसका उपयोग इस तरह से सीधी लाइनें खींचने के लिए, यानी समकोण लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें देखो होता क्या है, एक जो होता है इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है तथा दो कोण जो होते हैं 45-45 डिग्री के होते हैं। अब जो दूसरा वाला है इसमें देखो एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 60 डिग्री का होता है और जो तीसरा कोण है वो 30 डिग्री का होता है। इन्हीं तीनों कोणों को अगर हम जोड़ें तो पूरा 180 डिग्री बनता है, जो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और जिसे अब आप देख रहे हो ये स्केल है, यानी इसको पैमाना कहते हैं। इसका उपयोग सीधी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इससे हम यानी कि जो माप भी ले सकते हैं, जैसे mm में या सेमी में या इधर से इंच में भी हम इसके द्वारा माप ले सकते हैं। और इसको फुटा भी कहते हैं, लेकिन ये क्या है अपना 6 इंच का, इसलिए आधा फुट का है। ये देखो ये है प्रोटेक्टर, यानी विभिन्न कोण, यानी कि विभिन्न कोण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको चांदा भी कहते हैं। ये पारदर्शी प्लास्टिक के या सेलुलोइड के बने होते हैं। और ये आप देख रहे हो ये है प्रकार, ठीक है। इसका उपयोग, या इसे हम डिवाइडर भी कह सकते हैं, प्रकार डिवाइडर, ठीक है। इसका उपयोग हम विभिन्न चाप काटने के लिए या कोई गोला बनाने के लिए या वृत्त बनाने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। अब हम आ जाते हैं लंबकोणीय प्रक्षेप, जो कि अपना चैप्टर चल रहा है। लंबकोणीय प्रक्षेप में ड्राइंग का जो कार्य किया जाता है उस पर आ जाते हैं कि लंबकोणीय प्रक्षेप। तो आप जैसा कि आप देख रहे हो ये जो ड्राइंग बनी हुई है इसको बनाया कैसे जाता है, इसकी नापें कैसे रखी जाती हैं और इसका जो आंसर क्या होता है, यानी कि इसको खोला भी जा सकता है या तीनों के द्वारा इसको बंद भी किया जाता है। तो मान लो जैसे इसको खोलने के बोला जाए तो इधर से जैसे आप इसको देख रहे हो तो ये इसका फ्रंट कहलाता है, इसके बगल में साइड होती है और ऊपर से इसका प्लान होता है। और उसी क्वेश्चन का ये आंसर है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है, ठीक है, और ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है, ठीक है। सबसे पहले हम जो ये आकृति आप देख रहे हो इसे बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इसको खोलना बंद करना ये तो बाद की बात है, लेकिन इसको सबसे पहले इसको हमसे बनाना आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसको बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो हमने डायग्राम बनाया उसमें क्या है, सबसे पहले हमने ये सीधी रेखा खींची है, आप देख रहे हो इस सेट स्क्वायर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखो हमने इस पे चांदा रखा है, चांदे को हम रखते हैं इस तरह से कि चांदे को हमने यहाँ रखा है और इसको हमने इस तरह मिलाते हुए, और इधर भी 30 डिग्री पर पॉइंट लगाया, इधर भी 30 डिग्री पर पॉइंट लगाया, ठीक है। इसको हटाकर हमने इसको यानी पैमाने की सहायता से इस लाइन को खींचा और इधर खींचा, तो ये क्या है दोनों 30-30 डिग्री की हो गई, इधर भी 30 डिग्री हो गई। नीचे की जो है 90 डिग्री की होती है, यानी जो क्षैतिज रेखा है इससे ये 90 डिग्री की होती है। अब इस प्रकार बनाने से ये जो है दोनों यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी 120 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी ये 120 डिग्री हो गया है।
देखो, प्रक्षेप बनाने की अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहले एक डब्बा बनाते हैं, यानी चौक का डिब्बा आपने देखा है, अगर हम इस प्रकार का एक डब्बा बनाते हैं, उसमें आकृति को बनाते हैं तो बहुत आसानी होती है। तो हम डब्बा बनाने के लिए सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचते हैं। अब आपको पता होनी चाहिए कि ये सीधी रेखा किसके द्वारा खींची जाती है, किसके द्वारा खींची जाती है, सेट स्क्वायर के साथ द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको सेट स्क्वायर जमाएंगे इस पर हम, कि सीधी रेखा हमें खींचनी है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पेज पर लगाया और सीधी रेखा हमने खींची है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से वही हम देखते हैं कि इस रेखा पर से, इस रेखा से हम 30-30 डिग्री दोनों तरफ, देखो यहाँ पर भी हमने 30 पर पॉइंट लगाया है, इधर भी हमने 30 पर पॉइंट लगाया है। फिर इनको हम आपस में स्केल के द्वारा इस प्रकार हम लाइन खींचते हुए इसको हम मिला देते हैं। जितने हमें नाप दे रखी है, इधर भी 30 डिग्री पे जो हमने निशान लगाया था उसको भी हम इसमें मिला देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें ऊंचाई जितनी दी गई है उतनी ऊंचाई यहाँ से लेंगे, इतनी यहाँ से लेते हैं और इनको आपस में इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है। अब ये जो आप लाइनें देख रहे हो ये क्या है, इनको हम हैचिंग लाइन कहते हैं, यानी ये आंतरिक भाग है। क्योंकि जो डिब्बे का हमें, अगर डिब्बे को इस प्रकार हम रखते हैं तो उसके हमें 3 ही भाग दिखाई देते हैं। एक तो जैसे इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, ठीक है। तो इसको हम फ्रंट मान ले या इसको फ्रंट मान ले, एक को फ्रंट मानते हैं तो दूसरा वाला साइड माना जाएगा और ऊपर से प्लान या टॉप माना जाएगा। देखो, हमने दूसरा एक डब्बा और बनाने की कोशिश की है। इसमें हमने इसी प्रकार ये सीधी रेखा खींची है, इस पे हमने चांदा रखा और 30 डिग्री पर इधर निशान लगाया, 30 डिग्री पर इधर निशान लगाया। अब इसमें हमने नाप ले लिए भाई, जैसे यहाँ से यहाँ तक 40 mm ली है और यहाँ से यहाँ तक मान लो ये हमने जैसे आइडिया से लिए, जैसे मान लो ये 80 थी या 100 थी, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारी इसको फिक्स बैठे। मान लो ये 100 है, 100 mm के लिए हम 10 सेमी करेंगे और 40 mm के लिए 4 सेमी करेंगे। ऊंचाई भी कितनी है, 40 mm यानी 4 सेमी। इस प्रकार हमने इसका निर्माण किया। तो सबसे पहले हम डब्बा बनाएंगे। डब्बा बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये हम 30 डिग्री पर इधर लाइन खींचते हैं, इधर भी 30 डिग्री पर खींचते हैं। जितनी लंबाई की ऊंचाई जितनी है हम सीधे 90 डिग्री की ऊंचाई ले लेंगे, 40। फिर इसके समानांतर इस लाइन को खींचते हैं और इस लाइन के समानांतर इस लाइन को खींचते हैं और इस लाइन के समानांतर इस लाइन को खींचेंगे और इस लाइन के समानांतर वो तो कोई बात नहीं है, अंदर की है, नहीं भी खींचे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये जो लाइन है वो इस लाइन के समानांतर खींची जाएगी और ये जो लाइन है इसके समानांतर खींची जाएगी। इस प्रकार हम एक डब्बे का निर्माण करते हैं। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि भाई ये एलिवेशन क्या होता है, साइड क्या होती है, प्लान क्या होता है। जैसे कि भाई पिछले वीडियो में कुछ लड़के पूछ रहे थे कि सर प्लान कहाँ से होता है, हमें तो यही नहीं पता है, साइड कहाँ होती है हमें ये भी नहीं पता है, एलिवेशन क्या होता है, इसको फ्रंट क्या है, ये सब कुछ नहीं जानते हैं। तो हमें सबसे पहले यही जानना जरूरी है। मान लो ये कोई आकृति है, ठीक है, डब्बा है ये मानो। अब डब्बे का हमें कितने भाग दिखाई देते हैं, 3। एक इधर से दिख रहा है तो एक इधर से दिखेगा, एक ऊपर का। अब यानी कि जो इधर का हिस्सा था वो भी नहीं दिख रहा है, इधर का भी नहीं दिख रहा है, नीचे वाला भी नहीं दिख रहा है। एक डब्बे में कितने फलक होते हैं, कितनी दीवारें होती हैं, 6। जिनमें से हमें देखो आराम से आप देख सकते हो, मैं मान लो इस पर निशान लगा देता हूँ, जैसे 1, ठीक है, 2 और तीसरी ये हो गई, 3 ही दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं है आपको। तो मान लो इसको हम इधर से देख रहे हैं, जिधर से देख रहे हैं वो फ्रंट माना जाएगा, यानी कि इसको एलिवेशन भी कहते हैं। अब इसके अगर मान लो ये फ्रंट है तो ये बगल की चीज होगी, बगल को क्या कहते हैं, साइड कहते हैं। और ऊपर जो हिस्सा होता है उसको ऊपरी भाग या प्लान, ये इसको टॉप कहते हैं, ठीक है। अब देखो हमें पेपर में क्या आता है और उसका हमें क्या करना है। मान लो कि जो आपसे कह दिया जाए कि इसको, इसके 3 भागों को छांटो, यानी एलिवेशन है, साइड है, प्लान है, इनको छांटो।
तो हम सबसे पहले उठाकर इधर उधर रख देते हैं, लेकिन इनको जमाने की भी कुछ विधि होती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इनको निकाल के रख लेते हैं। मान लो सबसे पहले हम लेते हैं एलिवेशन यानी फ्रंट, इसमें सीधी रेखाएं खींची हुई हैं। इसका हमने सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी है, जैसे मान लो 3 सेमी इधर है, 3 सेमी इधर है, 3 इधर है, 3/3 का है। तो सबसे पहले हमने इन रेखाओं को निर्माण किया है, यानी कि 3 इधर की, देखो आपको दिख रही होंगी, ध्यान से देखो। मैंने पहले सबसे पहले एक सीधी रेखा खींची, उसको क्रॉस एक रेखा खींची, फिर इसके 1 सेमी दूर इधर से एक रेखा खींची, इसके ऊपरी साइड 1 सेमी की रेखा खींची, इसी तरह 1 सेमी छोड़कर इधर, 1 सेमी छोड़कर इधर एक रेखा खींची। अब देखो सबसे पहले जो एलिवेशन था वो मान लो ये है, ये हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद है साइड। फर्स्ट मान लो ये कौन सा एंगल है, फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल में होता क्या है, एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। तो मान लो फ्रंट हमारा इधर था तो इधर आ गया, साइड इधर है तो फ्रंट के विपरीत आ जाएगी, तो इसको हम कह देंगे साइड, ठीक है। अब है हमारा टॉप ऊपर है तो कहाँ आएगा, नीचे। किसके नीचे, एलिवेशन के, यानी फ्रंट के नीचे आ जाएगा। तो ये हमने इसके फ्रंट को रख दिया है, यानी तीसरा जो अपना पार्ट है वो एलिवेशन हो गया है, ठीक है। अब इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर देना और मुझे बताना कि इसमें ये दिक्कत है, नहीं तो मैं आपको लाइव इसको बनाकर दिखाऊंगा। तो आज की जो वीडियो अपनी बहुत ही स्पेशल है, वीडियो को पूरा देखे करो। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके।